और उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी, तराई और द्वारस के मैदानी इलाकों से संचार और परिवहन संपर्क लगभग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दुधिया का बालासन नदी पर बना हुआ लोहे का पुल भी ढह गया। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। बंगाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दार्जिलिंग से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार भारी बारिश के कारण कालिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। यहां पे भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी, तराई और द्वारस के मैदानी इलाकों से संचार और परिवहन संपर्क लगभग पूरी तरीके से बाधित हो गया। सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दुधिया में बालासन नदी पर बना हुआ ये लोहे का पुल ढह गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही पुल है। और अलग अलग जगहों की भी आप तस्वीरें देखिए। बंगाल के जलपाईगुड़ी की भी तस्वीरें हैं ये, जहां पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नाले भी उफान पर बह रही हैं। यहाँ दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड होने की वजह से 14 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। हालात बेहद चिंताजनक यहाँ बने हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के बाद 14 लोगों की मौत की खबर है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोहे का पुल बना हुआ जो कि सिलीगुड़ी से मिरिक को जोड़ता था। लोहे का पुल था ये, जो कि भारी बारिश के बाद बालासन नदी पर बना हुआ और टूट गया है। बारिश के बाद में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। घरों में भी पानी घुस गया है। सड़क मार्ग कई जगहों पर बाधित हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। तो उत्तरी बंगाल में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। देखिए, कई जगह सड़कें बर्बाद हो चुकी है। रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव के कार्य में जुटी हुई है। एक तरफ जहां ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगह पर हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहीं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कई लोगों को रेस्क्यू करके निकाला भी गया है। कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों का पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। नदी नाले चूंकि उफान पर है, तो ऐसे में रस्सी के माध्यम से रोपवे का इस्तेमाल करके लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बेमौसम बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।